हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल। तो कैसे हो बच्चों? आई होप सो मजे में होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, तो आज हम शुरू करेंगे हमारे 10th स्टैंडर्ड हिंदी का पहला कविता आपकी दूसरी इकाई का। कविता का नाम है बरसही जलद। बरसही जलद इस कविता के कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। और गोस्वामी तुलसीदास जी इस पूरे कविता के अंदर उन्होंने कुछ छंदों को और कुछ चौपाइयों को लिखा है। और इन चौपाइयों और छंदों के माध्यम से वो हमें हमारे ह्यूमन फीलिंग्स को, हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर जो पीपल है उनकी फीलिंग्स है, उनका माइंडसेट है उसे, और हमारे नेचर जैसा कि हमारा बादल है, बरसात है, ये सारी चीजों की तुलना की हुई है। चलिए समझते हैं पहली चौपाई के माध्यम से। चौपाई एक। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियहीन डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रही ही घन माही, खल के प्रीति जथा थीर नाही। इस चौपाई के माध्यम से हमें तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं? इसका अर्थ, घने बादल घमंड में गरज रहे हैं। ये जो घने बादल होते हैं वो किस तरह से घमंड में गरज रहे होते हैं, उस चीज को यहाँ पर कहना चाहते हैं कि घने बादल घमंड में गरज रहे हैं, जिससे आकाश डरावना लग रहा है। आकाश जिससे कैसा लग रहा है? बहुत डरावना लग रहा है। जब बिजलियां कड़कती है, जब बहुत भूम भूम हो रहा होता है, तो हमें ऐसा लगता है ना कि बाप रे क्या हो गया, डर लगता है ना? उसी तरह से कह रहे हैं कि घने बादल घमंड में गरज रहे हैं, जिससे आकाश डरावना लग रहा है। जैसे प्रिय के बिना मेरा मन डरता है, जैसे मेरे कोई प्रिय, मेरा कोई चाहने वाला इंसान है, पसंद का इंसान है, कोई मेरा प्रिय है, जब वो मुझसे दूर हो जाता है तो उस टाइम पर मेरे मन में जो घबराहट होती है, मेरे मन में जो डर होता है, वैसा ही डर मुझे इस वक्त लग रहा है बादलों के गरजने की वजह से। समझे कि इधर क्या कहना चाहते हैं? बादलों के अंदर बिजली चमकती है, वह ठहरती नहीं। बादलों के अंदर जो बिजली चमकती है वो बहुत लंबे टाइम तक ठहरती है क्या? नहीं, वो आती है और तुरंत चली जाती है ना? कैसे? उसी तरह जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, उनका जो प्रेम होता है वो भी स्थिर नहीं होता है कभी भी। वो भी कांस्टेंट नहीं होता, स्थिर नहीं होता। जैसे कि बादलों के अंदर जो बिजलियां चमकती है वो किस तरह से आती है और तुरंत चली जाती है, उसी तरह से जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनके अंदर का जो प्रेम होता है, जो वो प्रेम हमें दिखाते हैं, वो प्रेम भी सच्चा नहीं होता, स्थिर नहीं होता, कांस्टेंट नहीं होता, वो भी तुरंत चला जाता है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि पहली चौपाई में हमें गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे चौपाई 2 के अंदर। बरस ही जलद भूमि नियर आए, जथा नव ही बूंद विघा पाए। बूंद आघात सही ही गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। यहाँ पर हमें संतों के बारे में भी बोला हुआ है कि कैसे बादल और संत, कैसे बारिश और संत की तुलना की गई है। इसका अर्थ है, बादल जब धरती के पास आते हैं तभी वर्षा करते हैं, है ना? जब बादल धरती के पास आते हैं तभी वर्षा करते हैं। जैसे बुद्धिमान व्यक्ति नम्र होकर ही ज्ञान प्राप्त करता है। जैसे कि कोई बुद्धिमान व्यक्ति होता है, आप कभी भी बुद्धिमान व्यक्ति जिसके पास दिमाग है, जिसके पास सेंस है, वो कभी भी नॉनसेंस की तरह हर वक्त बोलते नहीं रहता, हर वक्त सबके सामने ओवर स्मार्ट नहीं बनते रहता। अगर वो स्मार्ट है तो वो लोगों के सामने भी एकदम शांत, कामली बिहेव करते हैं, और इसी नम्रतापूर्ण बिहेवियर की वजह से ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो यहाँ हमें क्या बोल रहे हैं कि जब बादलों को भी बरसना होता है तो वो धरती के नजदीक आकर बरसते हैं। जैसे कि कोई बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो भी बहुत नम्रता से रहता है ना? जैसे बुद्धिमान व्यक्ति नम्र होकर ही ज्ञान की प्राप्ति करता है। ठीक है, आई होप सो आपको पहले लाइन का मतलब समझ में आ गया होगा। पहाड़ वर्षा की बूंदों के प्रहार सह लेते हैं। जैसे कि पहाड़, ये जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, वो वर्षा की जो बूंदें होती है उसका प्रहार, जोर जोर से बारिश आ रहा है, उसका प्रहार सहन कर लेते हैं। जैसे कि संत बुरे लोगों की बातों को सहन करते हैं। जैसे कि कोई संत महान व्यक्ति है, वो बुरे लोगों की बातों को सहन कर लेते हैं। यहाँ पर हमें पहाड़, बूंद और संतों की तुलना के बारे में बताया गया है कि
किस तरह से बादल को जब बरसना होता है तो वो धरती के नजदीक आकर बरसता है। जैसे कि कोई बुद्धिमान व्यक्ति हो तो वो क्या करता है, जब वो ज्ञान की प्राप्ति के राह पर है तो वो बहुत नम्रता से रहता है ना। जैसे पहाड़ को प्रहार नहीं, प्रहार बादलों का जो बूंदों का जो प्रहार है वो किस तरह से पहाड़ बर्दाश्त कर लेता है। जैसे कि संत बुरे लोगों की मन की भावनाओं को, बुरे लोगों को बर्दाश्त कर लेते, बुरे लोगों की बातों को बर्दाश्त कर लेते हैं। आई होप सो आपको दूसरी चौपाई समझ में आ गई होगी। चलिए सो आगे बढ़ेंगे चौपाई 3 की तरफ। क्षुद्र नदी भनी तली तोराई, जब थोड़हु धन खल इतराई, भूमि परत भा डबरा बनी, जनु जीव ही माया लपटानी। सो यहाँ पर हमें इस चौपाई के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं वो समझते हैं। इसका अर्थ है छोटी नदियां थोड़ा सा पानी पाकर उभरने लगती है। जैसे कि छोटी छोटी नदियां होती है, इससे ऐसे लोग होते हैं ना कभी कभी जो जिन्हें कोई छोटी सी चीज पाकर भी बहुत ज्यादा उड़ने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा हवा में उड़ने लग जाते हैं कि ये देखो मेरे पास ये है, ये देखो मेरे पास वो है ना। सो उस तरह के लोगों के बारे में बताया हुआ है कि जैसे छोटी नदियां होती है वो थोड़ा सा पानी पाकर ही पूरा उमड़ने लग जाती है, उसका पानी पूरा बाहर आने लग जाता है। उसी तरह दुष्ट लोग थोड़ा धन पाकर भी घमंड करने लग जाते हैं। जो दुष्ट लोग होते हैं, जो अंदर से बुरी भावना वाले होते हैं, वो थोड़ा सा धन पा लिए तो भी वो उड़ने लग जाते हैं, एकदम घमंड में आगे बढ़ने लग जाते हैं, है ना। आगे बढ़ेंगे। धरती पर गिरा हुआ गंदा पानी जैसे ऐसे फैलता है जैसे मनुष्य माया में फंस जाता है। जैसे कि मनुष्य माया में फंस जाता है। हमारा जो कभी आप देखो घर में आप पानी की 2 बूंद भी गिराओ तो वो किस तरह से फैलेगा, है ना। जिस स्पीड से, जिस तरह से वो पानी फैलता है, जिस तरह से वो गंदगी फैलती है, उसी तरह से मन के अंदर जो हमारे फीलिंग्स है वो भी हमारा दूसरों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है। अगर किसी ने कोई चीज़ खरीदी होगी तो हम सोचते हैं कि नहीं नहीं हमें भी वो चीज़ें लेनी है, नहीं तो हमें उससे भी बेटर चीज़ लेनी है ना। हम ये सोचने लग जाते हैं। क्या है ये सब कुछ माया है, ये सब कुछ माया मोह है। सो धरती पर गिरा हुआ गंदा पानी जैसे फैलता है, जैसे मनुष्य माया में फंस जाता है। ओके, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा चौपाई 3 का मतलब। अब आगे बढ़ेंगे चौपाई 4 की तरफ। सिमिटी सिमिटी जलद जलद भरही तलावा, जीमी सदगुण सज्जन पही आवा, सरिता जल जल ही निधि महु जाई, होई अचल जीमी जीव जीव हरि पाई। सो इसका अर्थ है तालाब थोड़ा थोड़ा पानी लेकर भरते हैं। ठीक है, जो तालाब होता है वो थोड़ा थोड़ा पानी लेकर ही भरता है, वैसे ही सज्जनों में अच्छे गुण धीरे धीरे ही आते हैं। जो सज्जन व्यक्ति होता है वो भी धीरे धीरे समय के साथ धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ज्ञान बटोर बटोर के ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। धीरे 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 शांति से, सज्जन व्यक्ति हमेशा शांति से ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, धीरे धीरे ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। वो लोगों के सामने दिखावा नहीं करते, उड़ने नहीं लग जाते। छोटी सी चीज अगर उन्होंने पाली तो वो लोगों के सामने दिखावा नहीं करने जाते, वो शांति से अपनी ज्ञान की प्राप्ति के राह पर आगे बढ़ते रहते हैं। नदियां सागर में मिलकर स्थिर हो जाती है। ये जो नदियां हैं वो सागर में मिलकर, समुद्र में मिलकर स्थिर हो जाती है, शांत हो जाती है। जैसे जीव भगवान को पाकर शांत हो जाता है। जैसे कि जीव जो भगवान होते हैं, भगवान की प्राप्ति जब हमें हो जाती है तब वो किस तरह से उन्हें मन की शांति प्राप्त हो जाती है, उसी तरह से जैसे कि नदियां समुद्र में जाकर स्थिर हो जाती है। आई होप सो आपको इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। बहुत ही शांत, बहुत ही प्यारा अर्थ यहाँ पर आपको बताया हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमने 4 चौपाई के माध्यम से मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। अब एक हम लोग देखेंगे दोहा, और उसके आगे का चौपाई और दोहा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझेंगे। चलिए सो दोहा, दोहे के अंदर क्या कहा गया है। हरित भूमि तृण संकुल, समुझी परही नहीं पंथ, जीमी पाखंड विवाद ते, लुप्त हो ही सद ग्रंथ। जैसे कि बारिश के बाद धरती हरी भरी हो जाती है, जैसे बारिश के बाद धरती पूरी कैसे हरी भरी हो जाती है, जिससे रास्ता दिखाई नहीं देता,
उसी तरह पाखंड और विवादों के कारण सच्चे ग्रंथ धर्म छिप जाते हैं। किस तरह से? जैसे कि जब बहुत ज्यादा बारिश आता है तो किस तरह से पूरी हरियाली हरियाली आपको दिखाई दे देती है ना, सब जगह पे आपको पेड़ उगते हुए, घासें उगती हुई दिखाई दे देती है, और उन घासों के कारण क्या होता है कि हमें रास्ता नहीं दिखाई देता। रास्ता है बट उन घासों की वजह से हमें रास्ता नहीं दिखाई देता। उसी तरह से जो पाखंड और विवादों के कारण, जो पाखंड है हमारे देश के अंदर, जो पाखंड है, इतने सारे विवाद है, रोज रोज नया कुछ ना कुछ विवाद शुरू हो जाता है। सो इन विवादों के कारण, इन पाखंडों के कारण जो अच्छा ग्रंथ है, धर्म की प्राप्ति के राह पर हम नहीं चल पाते हैं, वो सब कुछ छिप जाता है हमसे। आई होप सो आपको छंद का मतलब भी समझ में, सॉरी, दोहा का मतलब भी समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पर हमने कुछ चौपाई और कुछ दोहों को कंप्लीट किया है। आई होप सो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। इसके आगे के कुछ चौपाई और छंदों को हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। सॉरी, छंद नहीं, दोहा को हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। चलिए, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर। एंड जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हुए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना।